तो इस समय मैं हूँ जाबासर के कब्रिस्तान में, जहाँ थोड़ी ही देर बाद शहीद फैयाज़ अहमद को सुपुर्द खाक किया जाएगा। पूरी तैयारियां चल रही है और यहाँ सेना के जवान भी मेरे साथ हैं और उनकी यूनिट से भी, जहाँ वो आखिरी वक्त सांसें ले रहे थे, उनके साथ के जो जितने भी जवान हैं और जितने भी अफसर हैं मेरे साथ हैं। जी, अभी मैं उनसे बात करता हूँ। जी सर, आपका नाम? मैं मेजर अजीज़ खान। सर, आप उनकी 73 आर्मर्ड से? मैं उन्हीं की यूनिट से हूँ। वो हमारे एक होनहार जेशो थे जी, बहुत ईमानदारी से और बहुत ही उस तरीके के एक सैनिक थे। इस पे 73 आर्मर्ड रेजिमेंट को नहीं बल्कि तमाम भारतीय सेना को गर्व है और मैं उनके परिवार को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि उनको फ़क्र होना चाहिए। और एक बहुत बड़ा लॉस है हमारी 73 आर्मर्ड रेजिमेंट को ऐसे होनहार जेशो को खोने पर। एक बहुत ही दुर्घटना थी। वो एक बहुत फिट, बहुत काबिल और बहुत मेहनती एक एबल सैनिक थे जो हमेशा हर किसी काम के लिए, किसी टास्क के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस समय कहाँ थी सर ये तैनाती इनकी? अभी ये जैसलमेर में पोस्टेड थे। तो कल इनकी शहादत हुई है? कल इनको मॉर्निंग में करीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीबन इनको अटैक आया था। ये बिल्कुल फिजिकली फिट थे, हमेशा बीपीटी में किसी भी एक्सीलेंट आए, हर गेम में पार्टिसिपेट करना। बट एक दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उनको एक अचानक अटैक आया और उसमें वो उनकी जान चली गई। तो ये मेरे साथ उन्हीं की 73 आर्मर्ड से हैं और इन्होंने साफ कहा है कि कितने मेहनती और होनहार थे अपनी यूनिट के लिए और अपने वतन के लिए। तभी तो कहते हैं शहीद कभी मरते नहीं, जिंदे दफनाए जाते हैं। कब्र खोद कर देख लो, इनकलाब के नारे लगाए जाते हैं। ऐसी सोच के जो सैनिक होते हैं वो सरहद पे अपनी कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहते। तो सर, जिस वक्त ये अटैक हुआ था उनको, तो उसके बाद क्या प्रक्रिया हुई थी आगे? उनको एमएच लेके गया गया, पास में एयरफोर्स हॉस्पिटल का एमएच है, वहाँ पे उनको कोशिश की गई, डॉक्टर ने काफ़ी कोशिश की, बट एक अटैक बहुत सीवियर था तो वो भी उसको बचा नहीं पाए। तो 73 आर्मर्ड से उनके सब, मतलब आपकी जो 73 आर्मर्ड में से बहुत जाबासर गांव से नहीं, बिल्कुल झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बहुत लोग हैं।
और कई सालों से उसमें तब से स्क्वाड्रन और ये रेजिमेंट रेज हुई है। तब से इसमें काफ़ी लोग इन्होंने 73 आर्मर्ड रेजिमेंट का नाम रोशन किया है और फयाज साहब उनमें से एक थे जिन्होंने हर फील्ड में आगे बढ़ते हुए 73 आर्मर्ड रेजिमेंट को ऊपर से ऊपर दर्जा हासिल करवाया है। सर अभी इनके जैसे लड़का है जो अभी बता रहे हैं कि वो आर्मी के लिए टेस्ट में जाने वाला है, तो क्या वो उनकी मेहनत करते रहेगा और हम उम्मीद करते हैं हम भी 73 से जितनी मदद दे सकें हम उनको देंगे। तो जिस तरह से एक शहीदों की जो कदर है, शहीदों की जो फहरिस्त है, वो किस तरह से जाबासर गांव से ये एक और शहीद जो है वो हुआ है, और आप देख रहे होंगे कि शहीदों को प्यार देने के लिए, शहीदों को जो वतन की मोहब्बत है उसको सर माथे पे रखते हैं। और यहाँ जितने भी आज देख रहे होंगे मजमा बहुत बड़ा लग चुका है, क्योंकि वतन की जो मोहब्बत है और यकजहती जो एकता की मिसाल है वो हर कोई उसी में शरीक होना चाहता है। और मैं आपको आखिरी वक्त तक लाइव दिखाऊंगा जब तक उनको सुपुर्द खाक नहीं किया जाता है। और आप जुड़े रहिए जनमानस शेखावाटी से और देखते रहिए जाबासर के एक और शहीद की अंत्येष्टि या उनको सुपुर्द खाक किस तरह से किया जा रहा है। और 73 आर्मर्ड से थे और ये सूबेदार थे और इनके वालिद साहब हैं वो कैप्टन से रिटायर हुए हैं, कैप्टन इकबाल साहब। और इनका एक भाई भी है इनके परिवार में, और इनके बच्चे और इनकी किस तरह से बच्चा अभी सुना बताया जा रहा है कि आर्मी के लिए फ़िट हो गया है और वो भी देश की सेवा करने के लिए तैयार है। कुछ ही दिनों बाद उनका भी टेस्ट होगा, शायद हम उम्मीद करते हैं कि वो भी वतन की जो सरहद पे जाने के लिए तैयार है। तो जाबासर के गांव का जो बच्चा है वो अपनी वतन की मोहब्बत है वो पूरी तरह से एक यूँ कह दे तो तैयार है। और माफ़ी चाहूँगा, मुझे अभी तक जो सूबेदार नाम से मैं अनाउंस कर रहा था ये मेजर फैयाज़ अहमद हैं, मेजर फैयाज़ अहमद, जो कि एक और फ़ख्र की बात है कि जाबासर का एक मेजर, सूबेदार नहीं मेजर बोलूँगा, और मेजर फैयाज़ अहमद अपनी शहादत देकर अपने वतन के जो शहीद हैं उनकी लिस्ट में शुमार हो गए हैं। और ये झुंझुनू से अब तक लगभग 500 के करीब शहीद हैं। और एक बहुत बड़ा गर्व की बात है कि झुंझुनू ज़िला जो राजस्थान में और एक अलग ही अपनी अमिट छाप बनाए हुए है, क्योंकि झुंझुनू को वीर और शहीदों की धरती कहते हैं। और वीर और शहीदों की धरती झुंझुनू में जाबासर बन चुका है, धंधूरी बन चुका है, और नुआ भी इस फहरिस्त में शामिल है। और भी गाँवों से जहाँ जहाँ से शहीद हैं वो काफ़ी हैं, क्योंकि झुंझुनू कोई जब भी यहाँ कोई आता है, जब भी इस ज़िले का कोई नाम सुनता है तो उनको फ़ख्र होता है अपने आप में, क्योंकि झुंझुनू झुंझुने वालों का ज़िला है। और आप देख रहे होंगे कि जाबासर से शायद, मुझे अगर कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी 9वां शहीद होगा ये जाबासर से। और जाबासर से इससे पहले 99 करगिल की लड़ाई में शहीद नियामत अली, उससे पहले फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में भी यहाँ से शहीद हुए हैं। और भी जो बीच बीच में किसी भी तरह से बॉर्डर के ऊपर तैनात थे जो भी जाबासर से सैनिक, वो अपनी शहादत दे रहे हैं। क्योंकि शहादत जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। और सेना में जो जाना होता है वो सीखे जाबासर के युवाओं से, जाबासर के बुज़ुर्गों से, क्योंकि यहाँ से हर घर में आपको एक सैनिक मिल जाएगा। यहाँ से हर घर से आपको रिटायर्ड सैनिक और अभी वर्तमान में जो सेवाएं दे रहे हैं वो सैनिक आप देख रहे होंगे। 73 आर्मर्ड जो आर्मर्ड की रेजिमेंट है 73, उससे शहीद हुए हैं मेजर फैयाज़ अली। अभी तक हम सूबेदार बोल रहे थे, जनमानस शेखावाटी माफ़ी चाहेगा क्योंकि अभी तक हमें कंफर्म नहीं था। ये मेजर फैयाज़ अली हैं। और कैप्टन इकबाल साहब जो इनके वालिद साहब हैं वो भी आर्मी से रिटायर हैं, और इनका भरा पूरा परिवार, हम सब जनमानस शेखावाटी उनको यही चाहता है कि उनके परिवार में मरहूम को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। और ये जो एक माहौल है इस समय गमगीन तो ज़रूर है, लेकिन फ़ख्र की बात है कि एक और इस जाबासर गांव से एक शहीद हुआ है। और देख रहे होंगे तमाम जितने भी साथी, मैं कैमरामैन से चाहूँगा एक बार फिर से जितनी भीड़ है चारों तरफ एक बार दिखाए, क्योंकि अभी जनाजे की नमाज़ होगी और उसके बाद यहाँ लेकर आया जाएगा। और हम आपसे लाइव जुड़े रहेंगे, पल पल की अपडेट दे रहे हैं।
सारा सारा बैठ जाओ आप बैठ जाओ आपका आगे मत कोई बिन्नी क्या आगे नाम उसके बंद कर दो।